तो मौर्य जी कुछ और ही चाहते थे। और प्रियजनों की उपस्थिति में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गणपति बप्पा वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर जाऊं। इसीलिए मैंने संजीवन समाधि का। हाँ, वो जीवित अवस्था में समाधिस्थ हो गए। फिर भक्त की इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता था? सामने नतमस्तक था। चिंचवाड़ में गणपति बप्पा, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भक्ति के चरम पर पहुंचना है। अब तो बस एक ही उपाय है, मेरी भक्त गणपति बप्पा द्वारा मेरी आत्मा को स्वीकार करने का। और इस प्रकार अपने जीवन का अंतिम ध्येय उन्होंने पाकर भक्त मौर्य मुझ में समाहित हो गए। गणपति नमः विश्वचक्षुषे नमः जगते नमः ज्ञान रूपाय नमः महाबाहवे नमः अमे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जीवन समाधि से भक्त मौर्य अन्य भक्तों का उद्धार करने को उपहास सहे, किंतु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। विश्वास होता है उन भक्तों की भक्ति अवश्य सफल होती है। और पुष्पदंत जी, अपने हाथ देखिए। जिस प्रकार भक्ति और विश्वास के जागृत होने से आपके सुनते रहने पर जैसे जैसे आपका प्रभु प्रेम और सुदृढ़ होगा। स्वामी, अब तो आप मानते हैं ना कि ये परिस्थिति आपके लिए बदल सकती है? ये नहीं, कोई माया है। मुझे भ्रमित नहीं होना है। स्वामी तो प्रस्थान कर गए गणेश जी। जो भोगते हैं वो स्वयं अपने हाथों कुल्हाड़ी का वार अपने पांवों पर ही करते, तो वो उससे दूर भागते हैं, इसलिए सदा भटकते रहते हैं। वो ये भक्त मौर्य की कथा से प्रेरणा लीजिए, आशा और विश्वास दिलाएंगे। आप अपने विश्वास पर अडिग रहिए जया मौसी। मैं विश्व वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते। भक्ति की मर्यादा सीखकर स्वयं महा से उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। अवश्य पुष्पदंत जी यही हैं, इसी ग्राम। कहीं इसके तन में तो नहीं है? कोई बात नहीं स्वामी, मैं समेट देती हूँ। सो रहा है यहाँ। ध्यान दीजिए। मैं भी ठीक इसी तरह सदा दूसरों को आदेश देता रहता था। यह क्या हुआ? यह द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया? ऐसे द्वार नहीं लाइए तुम, ध्यान रखा करो। मुझे क्षमा कर। भाभी, क्या ये छोटी भाभी कैसा नींबू काढ़ा बना दिया शीतल पे के स्थान पे? नहीं तो कहा था ना कि शक्कर कम डाल लिए। देखो ना माँ, एक हानि और कर दी इन्होंने। ससुराल लेकर जाना था। जब तक दो चार इसे पढ़े नहीं, ये कोई कार्य ठीक से नहीं कर। चलो घर के सारे कार्य संपन्न करो।
ये वस्त्र भी धोने हैं। रुको, आपके साथ ऐसी उटंडता। जान लो, मैं थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो मेरा परिहास करोगे। अब और उल्लाना नहीं सुनूंगी। दुष्टा, अब तुम्हारी दुष्टता का दंड मिलेगा। आया था वो स्वर। अब सभी अपने कान पकड़ो और उठक बैठक शुरू करो। बताइए ना छोटी भाभी, इतना बड़ा बदलाव आप में कैसे आ गया? पिशाच का प्रवेश हुआ है इनके भीतर। पहुंच गए, तो मुझे पहचान भी लिया, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। ज्ञानी महाराज, कृपा कीजिए, इसके शरीर से पिशाच को निकाल। भूल हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सदैव सम्मान। दुर्बल को सबल बना रहा हूँ ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति। उसका कारण ज्ञात है मुझे, किंतु जो आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करे। महाराज, हमें क्षमा कर दो छोटी बहू। हर हर महादेव। हमें क्षमा कर दो बहू रानी, बहू भी तो बेटी ही होती है।